अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन, चंद माह पहले एक सिलसिला शुरू किया था कि जादू और तावीज़ात के साइड इफ़ेक्ट या नुकसानात क्या होते हैं। उनमें से एक वीडियो 11 सरकटे बच्चे के नाम से अपलोड की थी। उसके बाद मसरूफ़ियात की वजह से कोई वीडियो ना बना सका। आज फिर इंशाअल्लाह इस मौजू पर बात होगी और उसमें उन तावीज़ात या उस जादू के बारे में हम सुनेंगे जो लोग किसी पर इस नीयत से करते हैं या कराते हैं कि वो जिनसी लिहाज से उसके काबू में आ जाए। अगर किसी लड़की पर या किसी लड़के पर कोई इस नीयत से जादू या तावीज़ात करें या कराएं कि वो उसके निकाह में आ जाए या उसके साथ शादी हो जाए या बग़ैर इसके जिनसी तौर पर वो काबू में आ जाए, तो उसके क्या नुकसानात होते हैं और ये तावीज़ात या ये जादू कैसे काम करते हैं। तो अगर कोई मज़बूत तावीज़ लिखने वाला हो और उसके पास मुवक्किलात हों, तो जब किसी पर इस नीयत से तावीज़ात कराए जाएं या जादू कराया जाता है, तो उस जादू या उन तावीज़ात के ज़रिए से उस मतलूबा शख्स पर, वो मेल हो या फीमेल, दो जगह पर काफिर जिन्नात लग जाते हैं। जादू में काफिर लगते हैं और तावीज़ात में अगर कोई ऐसा अमल हो जिसके साथ काफिर जिन्नात ना हो, तो मुसलमान जिन्नात उसी काम के पाबंद हो जाते हैं। तो दो जगह पे जिन्नात पाबंद हो जाते हैं, एक दिमाग में और दूसरे नाफ के नीचे। जो नाफ के नीचे वाले काफिर जिन्नात होते हैं वो उसी मर्द या उसी लड़की के साथ ज़्यादती में लग जाते हैं, और जो दिमाग वाले होते हैं वो उस शख्स को दिमाग में उसी मतलूबा शख्स के ख़यालात डालते रहते हैं। और जब नाफ के नीचे वाले उस लड़की के साथ ज़्यादती में लगते हैं या उसी मर्द के साथ ज़्यादती में लगते हैं, कोई जिन्नी होती है, तो दिमाग वाले उसी मतलूबा शख्स के जब ख़यालात डालते हैं तो एक अरसे तक ये सिलसिला जारी होता है और इसकी वजह से उस मतलूबा मेल या फ़ीमेल को लिकोरिया या जरियान शुरू हो जाता है और उसको ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश होती है और दौरान ख्वाहिश उसको मतलूबा शख्स के ख़यालात आते हैं। जब एक अरसे तक ये सिलसिला होता है तो उसके दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि शायद वो मतलूबा शख्स जो मेल हो या फीमेल हो, वो उसको इतना पसंदीदा है कि उसके ख़यालात की वजह से उसकी ख्वाहिश की ये कैफियत है कि लिकोरिया या जरियान हो गया और वो उसको मुसलसल जहन में याद आ रहा है। तो वो ये समझता है कि उस शख्स के पीछे मेरे ख्वाहिशात ऐसे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो उसके पीछे माइल होने लगती है या उसके पीछे माइल होने लग जाता है। दोनों में ये काम बराबर होता है। अब सबसे पहला नुकसान इन तावीज़ात या इस किस्म के जादू का तो ये हुआ कि वो काफिर जिन्नात ने उस लड़की के साथ ज़्यादती शुरू की या उस मर्द के साथ ज़्यादती शुरू की, और ये उस वक्त तक ये ज़्यादती फिर करते हैं जब तक कोई मजबूत काट करने वाला उसकी काट ना कर दें। भले कराने वाले का मकसद पूरा हो जाए, निकाह के ज़रिए पूरा हो जाए या बग़ैर निकाह के ज़रिए पूरा हो जाए,
लेकिन ये काफिर जिन्नात मुसलसल लगे रहते हैं और उनके साथ जिस्मानी ज़्यादती करते रहते हैं। अब एक तो ये है कि उसकी ख्वाहिश में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है और उसका गुनाह में मुब्तला होने का ख़तरा होता है। अगर उसके ज़रिए से उस निकाह हो जाए, उसके बाद भी जो उसकी बीवी होती है वो उसी के बिस्तर पर जिन्नात जो उसने ख़ुद ही लगवाए होते हैं उसके साथ ज़्यादती करते हैं और बाज़ औक़ात वो बेबस होता है और उसको पता ही नहीं होता। बाज़ औक़ात पता लग जाता है लेकिन फिर वो हटवा नहीं सकता जब तक कोई मजबूत हटाने वाला उसको हटा न दे। दूसरा नुकसान इसका ये होता है, एक तो गुनाह में मुब्तला होना, दूसरा जिन्नात उसकी इज़्ज़त को लताड़ते हैं, उसके साथ ज़्यादती करते हैं। और जब उस लड़की को पता लग जाए कि मेरे साथ तो ये हो रहा है, तो इब्तिदा में तो पता नहीं लगता, खाली ख्वाहिश होती है, फिर पानी शुरू हो जाता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म पर वज़न देना शुरू कर देते हैं। जब उसकी आदी हो जाए तो फिर बाकायदा महसूस कराना शुरू कर देते हैं। अब अगर इस पे वो कोई किसी को बता दे और आमिल के पीछे, इलाज के पीछे वो चले जाएं तो वो इलाज के नुकसान शुरू हो जाते हैं। गैर मर्द के सामने बैठना, गैर मर्द के बाल पकड़ना, हाथ पकड़ना, जो मजबूरी होती है बाज़ औक़ात, और माल का ख़र्च होना, ये नुकसानात। और इसके साथ साथ बाज़ औक़ात अगर वो राज़ी हो जाए तो फिर वो उसको महसूस कराना शुरू कर देते हैं। महसूस कराने के बाद फिर अपने को दिखाना शुरू कर देते हैं। इस स्टेप पे अगर वो राज़ी ये कोशिश करे कि उसका इलाज हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हले गुले होते हैं, यानी वो जिन्नात ज़ाहिर हो जाते हैं, वो ये मज़ा छोड़ने नहीं देते। और अगर इस पर भी वो राज़ी हो जाए तो 1-2 साल बाद, 3 साल बाद या तो वो आसेबी बन जाती है और आसेबियों वाली हरकतें वो जिस्म वाला शुरू कर देता है, या फिर वो जिन्नात चूँकि दिमाग के साथ खेलते हैं, दिमाग में ख्वाहिशात डालते हैं, दिमाग में मज़ा डालते हैं, और जिन्नात का जिस्म इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है, तो चंद सालों बाद उस जिस्म वाला हो या वाली हो वो पागल हो जाते हैं। तो ये भी नुकसान होता है। इसके अलावा काफ़ी सारे नुकसानात हैं जो इंशाअल्लाह मौका ब मौका इस मौजू पर हम सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम उम्मतियों की हिफाजत फरमाए, जादू जिन्नात से हिफाजत फरमाए। जो जादू जिन्नात की मुसीबतों में मुब्तला हैं उनको जल्द अज जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो राह जन्नत सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचे और इनके साइड इफ़ेक्ट, जादू जिन्नात के तावीज़ात के साइड इफ़ेक्ट्स के मुतालिक आपको बर वक्त आगाही होती रहे।